नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ऑनलाइन ज्ञान में। दोस्तों आज हम आपके लिए लेके आए रीट एग्ज़ाम 2020 मॉडल टेस्ट पेपर लैंग्वेज हिंदी, जिसमें बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का समावेश किया गया है। तो चलते हैं मॉडल टेस्ट की ओर। साथ ही साथ दोस्तों अपने आंसर है वो कमेंट बॉक्स में लिखते रहें और अंत में हमें बताएं कि आप कितने आंसर सही कर पाए। तो पहला प्रश्न है हमारा, सलमा बेगम का घर जाती है। सलमा बेगम घर जाती है वाक्य है सरल वाक्य, बी ऑप्शन है निषेधात्मक वाक्य, सी ऑप्शन है आज्ञार्थक वाक्य और डी ऑप्शन है इच्छार्थक वाक्य। यानी प्रश्न रिपीट करते हैं। इसमें पूछा है सलमा बेगम घर जाती है, इसमें कौन सा वाक्य है? सरल वाक्य, बी ऑप्शन निषेधात्मक वाक्य, सी ऑप्शन आज्ञार्थक वाक्य और डी ऑप्शन इच्छार्थक वाक्य। तो आपके पास 10 सेकंड का समय है, अपने उत्तर कमेंट बॉक्स में लिखते रहें, साथ साथ हम आपको रिप्लाई जरूर देंगे। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए सरल वाक्य। सलमा बेगम घर जाती है, ये एक सरल वाक्य है जिसका एक ही उद्देश्य एक ही विधेय होता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से संयुक्त वाक्य है, इनमें से संयुक्त वाक्य बताना है। ऑप्शन ए है धन मिला किंतु धर्म चला गया। धन मिला किंतु धर्म चला गया। ऑप्शन बी है उसने कहा कि देर मत करो। उसने कहा कि देर मत करो। ऑप्शन सी है राम राज्य में सारी प्रजा सुखी है। राम राज्य में सारी प्रजा सुखी है। ऑप्शन डी है यदि मुर्गा बोलेगा तो सवेरा होगा। तो 4 ऑप्शन दे रखे हैं, तो गेस कीजिए दोस्तों इसमें से संयुक्त वाक्य कौन सा होगा। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए धन मिला किंतु धर्म चला गया। कोई भी वाक्य जिसमें किंतु और तथा ये शब्द होते हैं वो एक संयुक्त वाक्य होता है, जो 2 सरल वाक्य या उपप्रधान वाक्य से मिलकर बनता है, वो संयुक्त वाक्य कहलाता है। अगला प्रश्न है, पारा उतरना मुहावरे का अर्थ है। पारा उतरना मुहावरे का अर्थ है। ऑप्शन ए है तापमान कम होना। ऑप्शन बी है क्रोध कम होना। ऑप्शन सी है बुखार उतरना। ऑप्शन डी है सर्दी पड़ना। पारा उतरना मुहावरे का अर्थ है तापमान कम होना, क्रोध कम होना, सी बुखार उतरना, ऑप्शन डी सर्दी पड़ना। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी क्रोध कम होना। अगला प्रश्न है हमारा, एक अनार 100 बीमार। एक अनार 100 बीमार यह एक है, यानी एक अनार 100 बीमार ये एक है। ऑप्शन ए मुहावरा है। ऑप्शन बी वाक्य है। ऑप्शन सी वाक्यांश है। ऑप्शन डी एक लोकोक्ति है। एक अनार 100 बीमार ये क्या है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, ये एक लोकोक्ति है। एक अनार 100 बीमार एक लोकोक्ति है। इसी कड़ी में दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, संध्या और रात्रि के बीच का समय। संध्या और रात्रि के बीच का समय के लिए सर्वाधिक उपयुक्त शब्द है। ऑप्शन ए है गोधूली। ऑप्शन बी शाम। ऑप्शन सी रात। ऑप्शन डी छाया। संध्या और रात्रि के बीच का समय है। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए गोधूली। क्या होगा? ऑप्शन ए गोधूली। अगले प्रश्न पर चलते हैं। वाक्य की पूर्णता के लिए आवश्यक है। वाक्य की पूर्णता के लिए आवश्यक है। ऑप्शन ए है योग्यता। ऑप्शन बी आकांक्षा।
ऑप्शन सी आसक्ति, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। यानी वाक्य की पूर्णता के लिए आवश्यक है योग्यता, आकांक्षा, आसक्ति, उक्त सभी। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी उक्त सभी। एक वाक्य की पूर्णता के लिए योग्यता, आकांक्षा, आसक्ति तीनों की आवश्यकता होती है। अगला प्रश्न है, सारस की तरह लंबी गर्दन बड़ी अजीब लगती है में विशेषण पद है। सारस की तरह लंबी गर्दन बड़ी अजीब लगती है में विशेषण पद कौन सा है? ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी बड़ी अजीब, ऑप्शन सी सारस की तरह लंबी, ऑप्शन डी गर्दन। तो इसमें सही जवाब होगा ऑप्शन सी सारस की तरह लंबी। यानी इसमें गर्दन की विशेषता बताई गई है, वो कैसी है? सारस की तरह लंबी। तो ये क्या हो गया इसमें? विशेषण पद। अगला क्वेश्चन है, किसका संबंध बोलने के कौशल विकास में नहीं है? यानी किसका संबंध बोलने के कौशल विकास में नहीं है? ऑप्शन ए है शुद्ध उच्चारण, ऑप्शन बी स्वरवाचन, ऑप्शन सी कविता पाठ, ऑप्शन डी प्रतिलिपि। यानी किसका संबंध बोलने के कौशल में विकास में नहीं है? शुद्ध उच्चारण, ऑप्शन बी स्वर वाचन, ऑप्शन सी कविता पाठ, ऑप्शन डी प्रतिलिपि। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी प्रतिलिपि का संबंध बोलने के कौशल विकास से नहीं है। इसी कड़ी में अगला प्रश्न है, 31 का मानक रूप 3-1 का मानक रूप है 31, ऑप्शन बी 31, ऑप्शन सी 31, ऑप्शन डी 31। ऑप्शन ए है 31, ऑप्शन बी 31, ऑप्शन सी 31, ऑप्शन डी 31। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी 31, 31। अगला प्रश्न है, बुलेटिन बोर्ड है, यानी बुलेटिन बोर्ड कौन सी सामग्री है? ऑप्शन ए है एक सर्वे सामग्री, ऑप्शन बी दृश्य सामग्री, ऑप्शन सी दृश्य सर्वे सामग्री, ऑप्शन डी कोमल सामग्री। तो इसका सही जवाब दोस्तों क्या होगा? कमेंट बॉक्स में लिखते रहें। ऑप्शन बी बुलेटिन बोर्ड एक दृश्य सामग्री होता है। अगला प्रश्न है हमारा इसी कड़ी में, तिरस्कार शब्द में कौन सी संधि प्रयुक्त हुई है? तिरस्कार शब्द में कौन सी संधि प्रयुक्त हुई है? ऑप्शन ए है व्यंजन संधि, ऑप्शन बी विसर्ग संधि, ऑप्शन सी यण संधि, ऑप्शन डी गुण संधि। तिरस्कार शब्द में कौन सी संधि प्रयुक्त हुई है? व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, यण संधि और गुण संधि। इसका सही जवाब होगा विसर्ग संधि। तिरस्कार शब्द में विसर्ग संधि प्रयुक्त हुई है, जिसका संधि विच्छेद होता है तिरह जोड़ कार। अगला प्रश्न है, हीन भावना। हीन भावना शब्द में कौन सा समास है? तो ऑप्शन ए है कर्मधारय, ऑप्शन बी अव्ययी भाव, ऑप्शन सी द्वंद्व समास, ऑप्शन डी बहुव्रीहि समास। हीन भावना शब्द में कौन सा समास है? तो इसका सही जवाब होगा कर्मधारय समास, जिसका समास विग्रह होता है बिना भावना के। अगला प्रश्न है, इनमें से विदेशी शब्द बताइए। इनमें से
विदेशी शब्द बताइए। ऑप्शन ए है राष्ट्र, ऑप्शन बी निरंतर, ऑप्शन सी व्यक्ति, ऑप्शन डी दौरान। इनमें से कौन सा शब्द विदेशी शब्द है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, दौरान एक विदेशी शब्द है। राष्ट्र, निरंतर, व्यक्ति, तीनों ये संस्कृत के शब्द है। अगला प्रश्न है, इनमें से वह शब्द बताइए जिसका वचन अथवा लिंग किसी भी परिस्थिति में नहीं बदलता। वह शब्द जिसका वचन अथवा लिंग किसी भी परिस्थिति में नहीं बदलता है। ऑप्शन ए है आलसी, ऑप्शन बी है लिपि, ऑप्शन डी है दीवार, ऑप्शन सी है दीवार, ऑप्शन डी है जल। इनमें से कौन सा शब्द है जिसका वचन लिंग किसी भी परिस्थिति में नहीं बदलता? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, जल, जिसका लिंग वचन किसी भी परिस्थिति में नहीं बदलता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से क्रिया शब्द है, निम्न में से क्रिया शब्द है। ऑप्शन ए है आपको, ऑप्शन बी है आंतरिक, ऑप्शन सी है कर्ता, ऑप्शन डी है जगत। इनमें से क्रिया शब्द है ऑप्शन ए आपको, ऑप्शन बी आंतरिक, ऑप्शन सी कर्ता, ऑप्शन डी जगत। तो इसका सही जवाब होगा कर्ता एक क्रिया शब्द है। तो दोस्तों, अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर प्राप्त होता रहे। धन्यवाद।